मित्रों, इस दुनिया में हर इंसान पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रहने की कामना करता है और उसकी कोशिश करता है। न जाने कितनी कितनी तरह की चीज़ें महंगी सस्ती खाता पीता है, व्रत तीर्थ करता है, अनेक प्रकार की योगा करता है। लेकिन ध्यान रखो, सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है श्वास। इंसान श्वास कैसे लेता है? क्योंकि ज़िंदगी में जब वो आया, माँ के गर्भ से निकला, तो पहला काम उसने यही किया था कि उसने श्वास ली थी बाहर से। उसके बाद श्वास छोड़ी। उसी समय जो मिडवाइफ होती है, दाई जिसको बोलते हैं, वो गले को साफ़ करती है और उसके बाद बच्चा आराम से श्वास लेने लगता है। रोता है। रोने में क्या है? रोने में फ़ायदा है उसका। फेफड़े फैलते हैं, ज़्यादा जगह बनती है, ज़्यादा श्वास लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ? श्वास लेने की एक प्रक्रिया है, श्वास लेने का एक अलग तरह का तरीका है। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि सही से श्वास लेने से, सही तरीके से अगर आप श्वास लेते हो तो आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे, चाहे आप 100 साल के हो जाएं। शरीर अपनी जगह है, शरीर थोड़ा नीचे जाता जाएगा, कोशिकाएं कम होती जाएंगी, हो सकता है गाल पिचक जाएं, शरीर और पतला हो जाए, लेकिन बीमारी आपको नहीं आएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। श्वास 3 इसकी गति है। एक है ईड़ा, दूसरी पिंगला और तीसरी सुषुम्ना। ईड़ा यानी कि बायां स्वर, चंद्र स्वर भी जिसको बोला गया है। दायां यानी कि सूर्य स्वर, जिसको पिंगला बोलते हैं। हमारी जो श्वास की गति है वो 2.5 घड़ी यानी कि 24 + 24 + 12, इस तरीके से 1 घंटे का टाइम बनता है। उसमें बाईं नाक से चलेगी, दाईं नाक से चलेगी, उसके बाद चेंज करेगी अपने आप को। जब वो चेंज करती है तो दैट इज़ द टाइम ऑफ सुषुम्ना। उस टाइम सुषुम्ना में श्वास होगा। कुछ सेकंड के लिए हो, कुछ मिनट के लिए हो, लेकिन उसके बाद बदल जाएगा। आप खुद परीक्षण कर सकते हो। अपनी नाक के सामने उंगली लाकर ऐसे देखना किस नाक से श्वास आ रही है। पूरी तरह जब श्वास आती है किसी एक नाक से, इसका मतलब वो स्वर चल रहा है। याद रखना, बायां स्वर चंद्र स्वर, दायां स्वर सूर्य स्वर। तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप सुबह उठते हो, पहला काम ये करो, पहले अपनी श्वास को देखो, बाएं से आ रही है या दाएं से आ रही है। अगर वो बाएं से आ रही है तो आप बेड से जैसे उतरते हो, पहले बायां पैर ही नीचे रखो और उसके बाद जब रखते हो तो रखते हुए गहरी सांस अंदर को लो। उसके बाद आप पूरा जीवन यानी कि पूरा दिन जो है अपने तरीके से गुजारो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपने अगर टाइम नोट किया है, योगी की तरह से आप चलते हो तो मीन्स पर्टिकुलर टाइम आपने देख लिया, 6 बजे आप उठे हैं, 5 बजे आप उठे हैं, उस टाइम क्या था कि सूर्य स्वर चल रहा था, चंद्र स्वर चल रहा था। इसका मतलब 2.5 घड़ी के बाद यानी 1 घंटे बाद ये बदलना था। अगर नहीं बदला है तो किसी न किसी प्रकार की अनहोनी आपके साथ होने वाली है। आप जैसे हो वैसे रहो। कोई बहुत बड़ा काम करने की, कहीं निकलने की, ड्राइविंग पे निकलने की, इस तरह की कोशिश मत करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शिव सर्वोदय ज्ञान पुस्तक के आधार पे कह रहा हूँ। जो श्वास चल रहा हो सुबह, जिस नाक से चल रहा हो, उसी स्वर के हिसाब से उसी पैर को ज़मीन पर रखते हुए आप अपनी रोज़ की क्रिया शुरू करें। ये पहली बात। जब सुषुम्ना में ना चल रहा हो सांस, यानी कि बीच की नाड़ी में दोनों नाकों से बराबर श्वास आ रहा हो, तब आप कोई भी कार्य न करें। कोशिश करें अपने आप को शिथिल रखने की, कहीं भी जहाँ भी आप हो। कोई यात्रा शुरू मत करो, किसी नए काम की शुरुआत मत करो। किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना इस श्वास में, सुषुम्ना में, बिल्कुल गलत है। ये बात ध्यान रखना। ज़िंदगी में आप
जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य भी इसी बात पे डिपेंड करता है। आप सोते हो तो हमेशा बाईं करवट सो, बाईं करवट सो, क्योंकि सूर्य स्वर में गर्मी है और वो आपके पाचन क्रिया में मदद करेगा। दाएं स्वर लेके, यानी कि जब बायां स्वर चल रहा हो, दाईं करवट लेके कभी मत सो। आप 20 दिन आजमा के देखो, 30 दिन आजमा के देखो, उसके बाद कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपका क्या रिजल्ट रहा। इसमें कोई किसी तरह का कोई ना तो बिजनेस है, ना कुछ और है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप आजमा के देखो।